क्या करना है? भक्त का भाव है, क्या भाव है? राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी। 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 दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। 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 मेरे झोपड़ी के घाट आज खोल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खोल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। एक भक्त का भाव है, ये भाव क्या है? राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगे। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगे। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगे। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगे। ऐसे मेरे जिंदगी के सारे दुखों में तो जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। भक्त का भाव क्या है समझिए, और ऐसा ये होना चाहिए। मैं तो रोचे रोचे भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगे। और क्या खिलाऊंगे, क्या व्यवस्था किया है? मैं तो रोचे रोचे भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगे। एक आखर में शेरे मैं राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री का भोग लगाऊंगे। माखन में श्री मैं
आपको खिलाऊंगी। माखन मिश्री मैं आपको खिलाऊंगी। तेरे प्यारे प्यारे राधे प्यारे श्यामा चंद्र राम आएंगे, हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा डोल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। भगवान के जय हो। राजा रामचंद्र महाराज के जय हो। और ये यज्ञ भगवान के जय हो। देखिए जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, क्योंकि दोनों एक ही। और आज कथा का 5वां दिवस कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो पग आगे धरे कोटिक यज्ञ समान। और ये विचार जिनके मन में है, क्या कहना है, भगवान हर तरीके से रक्षा करते हैं। कहते हैं कि मनुष्य एक ऐसा शरीर है, जितने ज्वैन बताया गया है, गाय हुए, बैल हुए, भैंस हुए या नाना प्रकार के सब जो, और सबका जरूरत है, और सबके हार मास खाल का बहुत कुछ बन जाता है, वो भी बिक जाता है। लेकिन मनुष्य की ये शरीर कोई काम नहीं आता। अगर 2-4 दिन रख दो तो गंध पैदा हो जाए, अरे जला दो या गाड़ दो या गंगा लाभ कर दो। कहते हैं कि हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, हाथी के दांत के, हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति। बाघन के चाम जोगे सो मन भाई है, सांभर के चाम को बांधे सिपाही जान, बकरी के चाम थोड़ा पानी भर लाई। मिर्गा के चाम जोगे जते से धमुने, गैड़ा के चाम राजा रामन सुहाई है। कहें कभी दया राम के भजन बिनो, मानुष के चाम कौनो काम नहीं आई है।
इसलिए 84 लाख दिन भोगने के बाद में मनुष्य का शरीर मिलता है और दूसरे शरीर से ना आप भजन कर सकते हैं, ना पूजा पाठ कर सकते हैं, ना दान पुण्य कर सकते हैं। एक आध जगह हम लोग जाते हैं तो बूढ़े बुजुर्ग एक आध जब घर से उत्पीड़ित रहते हैं तो वो जो है कहते हैं कि महाराज आशीर्वाद दीजिए और हरि मानिए सम्मानिए हमारे बाकेलाल भैया जी के यहाँ से भगवान के चरण कमल में 101 रुपया समर्पित हुआ है। भगवान सदा सर्वदा सुखी रखे, इनकी मनोकामना को पूर्ण करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से बूढ़े बुजुर्ग कहा करते हैं जो घर से परेशान, कोई आदर सत्कार उनका नहीं करता है, तो यही कहते हैं कि महाराज आशीर्वाद दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊं। वहाँ कुछ नहीं रखा है, जो कुछ है सब यहीं पर है। और जितना भगवान का भजन कर सकते हैं उतना भजन करो। आइए 2 बार भगवान का नाम, क्योंकि मन वाणी जिह्वा को पवित्र करने के लिए, और पवित्र तो हो ही रहे हैं आप सभी। यहाँ राम कथा चल रही है कि सीताराम 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 सीताराम। भाई बोले में कंजूसी ना करो, रुपया पैसा भले कंजूसी कर लो, लेकिन बोलने में कंजूसी नहीं करना। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। और ऐसे नहीं, देखो कहते हैं कि जेना जेना बोले नमक हराम, और खाली जिभ्या खोने का हम सभी को बोलना चाहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान के। इस प्रकार से आज श्री अवध का वर्णन है और अवध का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। वास्तव में अयोध्या धाम का वर्णन शेष महेश गणेश कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने अपने मुखार बिंद से कहा है। देखिए सब तीर्थ, सभी तीर्थ, लेकिन अयोध्या जी को तीर्थ नहीं, अयोध्या को धाम बताया गया। और कहते हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, तुरे, द्वारावती, सप्तम्यो मुक्तिदायी 7 धाम बताया गया। और ये 7 धाम अयोध्या से ही जुड़ी हुई। अरे मथुरा को शत्रुघ्न महाराज ने बसाया, और काशी जी को ले लीजिए, कहते हैं मुक्ति का द्वार काशी है। बोलिए काशी विश्वनाथ के। अब वहां शंकर भगवान का ड्यूटी लगा दिया गया काशी में कि आप जरा देखो, और कहीं कीड़े मकोड़े पस पक्षी मरते हैं तो भगवान शिव जी वहां पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंच करके उनके कान में क्या मंत्र देते हैं, वही राम राम का मंत्र। कहते हैं कि काशी मुक्त हेतु उपदेश, वहां पे कोई कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, मनुष्य कोई भी किसी की मृत्यु हो जाए वो स्वयं वैकुंठ धाम को जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान शिव का वहां पर ड्यूटी लगाया गया है और भगवान शिव चलते हैं। एक बार संत कबीर जी वो भी बड़े भक्त थे। संत कबीर जी की जब मृत्यु निकट आई तो काशी में थे। संत कबीर जी अपने मन में सोचने लगे, और भैया वही जगह एक मगहर है, और मगहर में जे मरद है तो गदहा होगा, प्रमाण है। मगहर में जो प्राण मृत्यु कर होता है जिसका, वो गधा हो जाता है। कबीर साहब ने सोचा कि इतना भजन किया, इतना मैंने भजन किया, तो बताओ यहाँ जो हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो इनके कौन हो, जो कबीरा काशी मरे राम कौन हो, अरे उनका कौन हो रह जाएगा। और ये गए कहा मगहा, और मगहर में मृत्यु जैसे भगवान अपने गोदी में उठा लिया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसे ऐसे भक्त पड़े हैं, कहते हैं बच्चे कि कहा वो कहाँ लगे नामो बड़ाई, कहा वो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहा वो कहाँ लगे नामो बड़ाई, रामो न सका है नाम को बड़ाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
कहाँ लगे नाम तराए राम न सके नाम गुण गई। भगवान ही नहीं अपने नाम का गुण गा सकते हैं। सबरे के धस से वतन, सबरे के धस से वतन, सुगत देन रघुनाथ, नाम घारे अमित छल वेद विदित गुण सार। भगवान ने तो केवल गिद्धराज जटायु और सबरी को उद्धार किया, लेकिन उनके नाम ने ना मालूम कितने को उद्धार किया। कहते हैं कि जिनका नाम लेने से नाम ले भव सिंधु सुखाई, नाम ले भव सिंधु सुखाई। नाम लेत भव सिंधु सुखाए, करहु विचार सो जन मन माही। करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। जिनका नाम लेने से भव सागर सूख जाए। परमार हनुमान जी जब लंका को गए, उन्हीं के बल पर तो गए, हृदय राज कौशल राजा उन्हीं के बल पर। और जब समुद्र के किनारे हनुमान, हरिओम। और आज कथा का पंचम दिवस है। आज हमारी भी बोहनी हुई है, वो दादाजी बैठे हुए हैं, उनके कर कमलों द्वारा 10 रुपया हमको भी प्राप्त हुआ है। भगवान हमें